2023 का? मैं पापा के साथ ही रहती हूँ। मुझे रहना देना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, क्या चाहते हो नहीं मुझे? नहीं, मैं ऐसा नहीं है। लोग क्या किसे लोग तो ये कह रहे हैं मैडम कि मैडम इस बार चुनाव लड़ रही है 2023 का। इस बात में कोई सच्चाई है? क्योंकि जिस तरीके से आप एक्टिव है अपने आपके पूरे परिवार में, जितने रूपाराम जी जितने एक्टिव नहीं है आप तमाम कार्यक्रमों में, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप चुनाव लड़ेंगे 2000? बात नहीं सामने आ रही है कि बीजेपी ने रूपाराम जी को ऑफर दिया है कि बीजेपी ज्वाइन करने की, इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं? जिस तरीके से जिला परिषद का जो चुनाव था उसमें जबरदस्त तरीके से रूपाराम जी के परिवार में और कैबिनेट मंत्री के परिवार में घमासान हो गया था। वो लड़ाई कहीं ठंडी पड़ी या वो लड़ाई इसी तरीके से चल रही है? सही क्या है, रियलिटी क्या है? गाँव वालों को तो रोजगार दे तो मैं शहर अड़ा के जावा। तो वो मतलब यूँ होता है कि कई चीज़ें ऐसी थी जो मेरा सपना था कि काश हम शहर में ये कर सकते, जो शहरी नरेगा। में क्रमोन्नत करना और उसके बाद में इस बात की भी शिकायत रहती है सरकार घोषणाएं तो बहुत कर देती है लेकिन टीचर नहीं होते, आए दिन ताले लग जाते हैं। इस तरीके से फिर उसी घोषणाओं का क्या मतलब? इसमें तो मैं दिनेश जी यही कहना चाहूँगी कि अगर अपन नया घर बसाते हैं तो सारी चीज़। तो इतना सब कुछ करने के बाद सरकार वापस आ जाएगी? हाँ, इतना जैसलमेर के जिला परिषद की सदस्य अंजना मेघवाल आज बाड़मेर पहुंची है महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ में। और तमाम तरीके से आप देखते होंगे कि पिछले काफ़ी लंबे समय से सक्रिय है, चाहे बाड़मेर हो जैसलमेर हो। तो हम बातचीत करते हैं किस तरीके से सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे हुए हैं और तमाम राजनीतिक बातें जो कि सबसे पहले करेंगे। मैम, सदस्य हैं आप और किस तरीके का कामकाज सरकार में 4 साल में हुआ है? क्या लगता है कि इन 4 सालों में कुछ कामकाज हुआ है या नहीं हुआ है? जैसा इसके कामकाज के लिए तो मैं ये कहूँगी कि आज विपक्ष भी निरुत्तर है, ये आप भी मानते हैं, और मीडिया ने भी समय समय पर सरकार के कार्यों को सराहा है। अगर हम बात करें कि जहाँ कोई बीमारी घर में आती थी तो लाखों का कर्जा हो जाता, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चिरंजीवी योजना, जो वित्त अब इसमें बीमा भी शामिल है, उसके कारण हर गरीब व्यक्ति को, एक परिवार को सुरक्षित कर दिया है। जो कई लोग इलाज नहीं करने के बाद हमारे कारण बीच नहीं रहते थे। और जो अगर हम बात करें सरकारी कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन व्यवस्था स्टार्ट करके और जो तोहफा दिया है सरकारी कर्मचारियों को, शायद उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और अगर हम बात करें पंचायती राज पुनर्गठन की, अगर हम बात करें मूलभूत सुविधाओं से, चाहे बिजली है, सड़क है, जीएसएस के माध्यम से जो अच्छी संख्या में मंजूर करवा के किसानों के लिए, और स्कूलों की बात करें, जो सबसे बड़ी बात है जो बेटियों को सही में शिक्षित करना और पढ़ाने की बात करते हैं कि जितनी भी राजस्थान में जो गर्ल्स स्कूल थे उनको एक साथ क्रमोन्नत करना, 12वीं तक करना, और इस तरह मैम, क्रमोन्नत करना और उसके बाद में इस बात की भी शिकायत रहती है सरकार घोषणाएं तो बहुत कर देती है लेकिन टीचर नहीं होते, आए दिन ताले लग जाते हैं। इस तरीके से फिर उसी घोषणाओं का क्या मतलब? इसमें तो मैं दिनेश जी यही कहना चाहूँगी कि अगर अपन नया घर बसाते हैं तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं आती है। अगर आप कुछ करोगे शुरुआत में, अपन को उसके लिए समय चाहिए। आप एक साथ स्कूल क्रमोन्नत करोगे, भर्तियाँ होगी, प्रोसेस होगा, ये आप भी मानते हो घोषणाओं में, और उसमें मतलब वो धरातल पे उतरी। चाहे हम बताएं, हम जैसे जैसलमेर से हैं जहाँ सिर्फ शहर के बच्चे ही कॉलेज में पढ़ सकते थे, वहाँ रूरल बेल्ट में अगर कॉलेजें खुल रही है, और जो गाँव डाणी की जो अपन बात करें, जैसलमेर बाड़मेर का भौगोलिक परिवेश एक है, वहाँ बच्ची वहीं 12वीं स्कूल होने के बाद अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाएगी। और उसके टेम्परेरी जो अभी हम कर सकती है सरकार, वो भी व्यवस्थाएं कर रही है, माकूल है। तो मैं तो चाहूँगी कि इसमें आपको सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए कि वास्तव में जो बालिकाओं को पढ़ाने के लिए, जो महिला सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में हो, तो लगभग इस सरकार में 40% तक का मानदेय बढ़ाया है। और ऐसा कोई दबा नहीं, किसानों के लिए जो नए कृषि कनेक्शन से लेकर जो उनको छूट देना हो, ऐसा कोई तबका नहीं है। शहरी कई बार एक बात आती थी कि आप गाँव वालों को तो रोजगार दे तो मैं शहर अड़ा के जावा। तो वो मतलब यूँ होता है कि कई चीज़ें ऐसी थी जो मेरा सपना था कि काश हम शहर में ये कर सकते, जो शहरी नरेगा योजना स्टार्ट करके शहरी ज़रूरतमंद लोगों को सहारा देना। मुझे नहीं लगता कि आप किसी तबके के लिए कहोगे कि इसके लिए नहीं किया, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे बेटियाँ हों, और चाहे वो बेरोजगार क्या हों। लगता है इतना सब कुछ करने के बाद सरकार वापस आ जाएगी? हाँ, आज मैं कह रही हूँ ना, जब विपक्ष निरुत्तर है, आम लोग, आप किसी भी गांव डाणी में चले जाए तो वहाँ आपके पास है कि ये काम करवाया, कि लोग आज जागरूक हो गए हैं कि किसी एक परिपाटी पर या किसी की जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं चलेंगे, वो काम देखेंगे और उसको अगर उसके लिए सरकार रिपीट भी करेंगे। अच्छा, अब चुनाव सर पर है, इसी साल चुनाव है, क्या लगता है जैसलमेर के अंदर किस तरीके से लोग तो ये कह रहे हैं मैडम कि मैडम इस बार चुनाव लड़ रही है 2023 का? इस बात में कोई सच्चाई है? क्योंकि जिस तरीके से आप एक्टिव है अपने आपके पूरे परिवार में, जितने रूपाराम जी जितने एक्टिव नहीं है आप तमाम कार्यक्रमों में, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप चुनाव लड़ेंगे 2023 का? मैं पापा के साथ ही रहती हूँ। मुझे रहना देना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, क्या चाहते हो नहीं मुझे? नहीं, मैं ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मतलब आप जिस तरीके से सक्रिय रहती है। नहीं, दूसरी पारी भी पापा ही खेलेंगे।
और क्योंकि आज मैं जिला प्रमुख रही, मेरा ये सोच है कि आप किसी भी पद पर हो नहीं हो, अगर आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं, राजनीति ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आपको उसका निर्वाह करना चाहिए। जैसा कि मैं महिला आयोग के मेंबर से पूर्व या जिला परिषद मेंबर नहीं, तो उसके बाद भी मैंने हमेशा फील्ड में काम करना और वो कंटिन्यू रखा। तो आपको मैं तो ये कहूँगी, मेरे पापा मतलब 100% वापस जैसलमेर से जो अगर पार्टी हमें जो टिकट देगा वो उन पार्टी के हाथ में है, तो अगर टिकट मिलता है जैसलमेर से तो वो 100% वही कैंडिडेट होंगे जैसलमेर से। अच्छा मैम, जिस तरीके से जिला परिषद का जो चुनाव था उसमें ज़बरदस्त तरीके से रूपाराम जी के परिवार में और कैबिनेट मंत्री के परिवार में घमासान हो गया था, वो लड़ाई कहीं ठंडी पड़ी या वो लड़ाई इसी तरीके से चल रही है? सही क्या है, रियलिटी क्या है? नहीं, ऐसी लड़ाई वाला तो कोई बात नहीं है। देखो, अपने अपने इश्यूज होते हैं। अगर आप अपन 10 जने पार्टी में जुड़े होते हैं तो सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, अपनी चीज़ें होती है, अपनी अपनी सोच होती है। एक परिवार में भी अगर देखो अपन देखते हैं ना कि भाई बेड़ा बर्तन है तो बाजे है, तो थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है। पहले भी मिलकर साथ में चुनाव लड़े हैं, साथ में काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कार्यक्रमों वगैरह में, और आगे भी साथ में रहेंगे। मैम, एक बात नई सामने आ रही है कि बीजेपी ने रूपाराम जी को ऑफर दिया है कि बीजेपी ज्वाइन करने की, इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं? ये तो आपसे ही सुन रही हूँ क्यों। ये चर्चा एक आम चर्चा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आप बेहतर बता सकती हैं नहीं, इस बात में बिल्कुल, कोई सच्चाई है बीजेपी की ओर से पापा जी को कोई सवाल पूछ रहे थे, मेरे पास मैं निरुत्तर के मैंने ऐसा कुछ नहीं, सुना आपके नहीं पापा जी से जानकारी। कोई बातचीत हुई इस बारे में? नहीं, मैंने कहीं भी नहीं सुना ना, कोई ऐसी पापा की से भावना प्रकट हुई। और जैसा कि जो अभी 4 साल का कार्यकाल रहा है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब द्वारा कांग्रेस की गवर्नमेंट में जैसलमेर विधानसभा के लिए, शायद मैं यहाँ से गिनाना चाहूँ तो समय कम पड़ जाए, 39 ग्राम पंचायतों के रूप में 100 से ज़्यादा स्कूलें क्रमबद्ध, मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज, जो 2 अकेडमी पूरे राजस्थान में मिली, हैंडबॉल अकेडमी, और जो मर्ज स्कूलें थी पूर्ववर्ती सरकार में ना 85 के करीबन स्कूलें डीमर्ज करवाना, 60 से ज़्यादा जीएसएस मंजूर करवाना, मतलब तो उसके बाद जब वो इतना लाड से प्यार से अगर हमारी कांग्रेस पार्टी हमें रख रही है और हमेशा संभाल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सोचने का हमें ज़रूरत है। ये अंजना जी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि रूपाराम जी ही दूसरी पारी खेलेंगे, तमाम तरह के कयासों पर विराम लगा दिया है। वहीं ये दावा भी किया है कि 4 साल के अंदर जमकर कामकाज हुआ है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।